अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं अंडे का सालन, जो कि सफ़ेद होगा, रिच होगा। और इसे हमने नाम दिया है एग करी विथ वाइट ग्रेवी मलाई मसाला। इसमें लगने वाला सामान देखिए आपके सामने है। 6 अंडे लिए हैं हमने, पाव किलो आलू, दोनों को हमने तल लेना है। साथ ही हमने लिए हैं 2 चम्मच मगज़ के बीज और 1 चम्मच काजू। हल्का सा हम इसे रोस्ट कर रहे हैं और रोस्ट करने के बाद इसे थोड़ा सा पानी डालकर हम खूब बारीक पीसने वाले हैं। पाव किलो जो हमने आलू लिए हैं उन्हें छीलकर साफ़ कर धो लिया है हमने। अब ऑयल में हम इसे फ्राई करके ले लेंगे। जो अंडे के सालन में आलू नहीं डालना चाहता है वो आलू ना डालें, और जो डाल रहे हैं आलू को फोक से या टूथपिक से बारीक बारीक सुराख करके इसमें तल के निकालना है। याद रहे बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, इतने कि आलू पर सुर्ख रंग नज़र आए कि ये तले हुए हैं। देखिए हमें इतना ही कलर इसके ऊपर चाहिए था। हम इसे इतने ही स्टेज पर निकालने वाले हैं। इसके बाद इसी ऑयल में हम हमारे उबले हुए अंडे जो छील कर रखे हैं उन्हें फ्राई करने वाले हैं। कुछ लोगों को फ्राई किए हुए उबले हुए अंडे पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर की सतह कुछ अलग सी हो जाती है। तो अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप कीजिए, और अगर आप तल रहे हैं तो अंडों को भी थोड़ा सा टूथपिक से होल कर देना है 2-4 जगह, ताकि मसाले इसमें अंदर आसानी से पहुंच जाए। उसी ऑयल में हमने चंद गरम मसाले डाले हैं, तेज़पत्ता, काली इलायची, दारचीनी, लौंग, और 2 बड़ी साइज़ की प्याज हमने थोड़ा सा पानी डालकर खूब महीन सा पेस्ट बना लिया था, और इसे हम गरम मसालों के साथ भूनने वाले हैं। हाफ़ चम्मच हमने शामिल की है काली मिर्च, और 4 हरी इलायची शामिल की है। अब इसे भी प्याज के साथ खूब अच्छी तरह भूना जाएगा। देखिए प्याज जो है ऑयल के साथ जब भुनी जाती है तो नीचे लगने लगती हैं, तो इस मुश्किल से आसानी से हम छुटकारा पा सकते हैं। थोड़े थोड़े पानी की छींटे देकर इसे भूनते रहना है, ताकि ये नीचे से लगने ना पाए और ग्रेवी का रंग जो है सुर्खी माइल ना हो जाए। अब हमने 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है, और इसे भी प्याज के साथ खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। 7-8 हरी मिर्चें हमने ली थी, जिसे दरदरा सा पीस लिया था। हरी मिर्ची का पेस्ट भी हमने शामिल किया है, और इसे भी हम भूनने वाले हैं। पूरा सालन का जायका आपके भूनने पर लगा रहेगा, ताकि मसाला अच्छा तरह से भूना जाए। हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर और हाफ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर हम शामिल कर रहे हैं, और इस स्टेज पर जो हमने काजू और मगज़ का बीज पीसे थे वो भी डालने वाले हैं। 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर शामिल किया है। थोड़े से पानी की छींटे देकर हम इस मसाले को खूब अच्छी तरह से भूनेंगे, और जैसे ही पानी थोड़ा थोड़ा सा खुश्क होने लगेगा, हमारा पीसा हुआ मगज़ और काजू हम इसमें शामिल करेंगे, और उसके साथ भी इसे भूना जाएगा। अगर आप तेज़ तीखा खाना पसंद करते हैं तो काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हमने शामिल किया काजू और मगज़ का पेस्ट, जो बहुत ही महीन सा पीसा हुआ है, और इसके साथ भी मसाला अच्छी तरह से भूना जाएगा। खूब भूनना चाहिए, ताकि आपको लगे कि ग्रेवी से ऑयल सरफेस पर आने लगा है। इसके लिए हमने दही भी लिया है 200 ग्राम, और उसे मिक्सी में खूब अच्छी तरह से फेंट लिया है, ग्राइंड कर लिया है, ताकि छींटे से नज़र ना आए और स्मूथ सा पेस्ट हासिल हो सके। देखिए दही डालने के बाद भी हमें इसे भूनते रहना चाहिए, जब तक कि ऑयल इसका सरफेस पे आता हुआ ना नज़र आए। इस स्टेज पर हमने आलू जो हमने तल लिए थे शामिल करना है, और कोशिश ये रहेगी कि ये आलू जो सिर्फ तले हुए हैं मसाला भूनते हुए गल जाए। नमक अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिए, जितने आलू हैं, अंडे हैं और मसाला है।
नमक अगर पहले से कम डालें तो बेहतर है, क्योंकि बाद में इसे बराबर किया जा सकता है, लेकिन पहले से ही ज़्यादा हो तो कम करने में मुश्किल हो जाएगी। ऑयल सरफेस पर आने लगा है हमारा। अंडे जो कि हमने फोक से इसमें होल कर दिए थे शामिल कर रहे हैं, और अंडों के साथ भी मसाले को खूब अच्छी तरह से भूना जाएगा। सालन उतारने से 10 मिनट पहले हम इसमें शामिल कर रहे हैं घर की फ्रेश मलाई, क्योंकि हमने बताया ये वाइट करी है जो कि मलाई मसाला एग करी कहलाती है, इसलिए हमने मलाई भी शामिल की है। और कोशिश रहेगी कि मलाई को भी सालन के साथ खूब अच्छी तरह से भून लिया जाए। इस स्टेज पर आपने नमक मिर्च चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि इसमें पानी की गुंजाइश है तो आप थोड़ा सा पानी 1 कप या 1 कप दूध इसमें शामिल कर सकते हैं। मिर्च हमें थोड़ी सी कम लगी है, इसलिए हमने 7-8 हरी मिर्चें बीच में से कट करके डाल दी है। साथ ही हरा धनिया जितना कि हमें चाहिए गार्निशिंग के लिए शामिल कर रहे हैं, और एक मर्तबा फिर सालन की खूब अच्छी तरह से भुनाई होगी उस वक्त तक जब तक कि इसका ऑयल सरफेस पर महसूस ना हो जाए। देखिए हमारा एग करी बनकर तैयार है। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार सालन बनता है। मेहमान अगर आते हैं तो झटपट बनने वाली भी ग्रेवी है, ये अच्छी डिश है। अगर आपको ये डिश पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें दे। सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दुआओं में याद रखिए।